और अभी तक, और हम कंपनी की क्यों बात करें, कंपनी बीसीसीएल और बीसीसीएल हम लोग के ग्रामीण के सामने आएगा और वो बात रखे राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा, सबसे पहले ग्राम सभा। और ग्राम सभा जब है तो मुखिया सरकार काम अगर करेगा तो हम बीसीसीएल को जमीन देगा और बीसीसीएल से बात करेंगे। हर जो आश्रितों को नौकरी है उसको देना पड़ेगा, कंपनी के साथ हम लोग बात नहीं करेंगे। अब बीसीसीएल भी अब बेचने लगा, खुद वो अंडरटेकिंग है, खुद वो सरकार नहीं है और खुद वो अंडरटेकिंग केंद्र सरकार का, और वो दूसरे को बेच रहा है। कल दिन हिंदू कंपनी कोई दूसरा ठेकेदार को दे देगा तो हम लोग घर घर घूम थोड़ी चलेगा। कास्ट करना चाहता है कंपनी को तो हम लोग कभी भी नहीं होने देंगे। इसके लिए हमको खुद भी मिट जाने के लिए हम तैयार देंगे, तभी चलने देंगे। और ओपन कास्ट तो खैर भूल जाए कंपनी, कोई कुछ कर ले, लेकिन ओपन कास्ट चलने नहीं देंगे। राम राज तभी आएगा जब देश खुशहाल रहेगा। देश खुशहाल नहीं रहेगा तो राम राज को कोई मतलब नहीं रखता है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आंदोलन और अभी हम लोग हैं ब्लॉक 1 में। हम लोग हैं ब्लॉक 1 बरोरा एरिया में और यहाँ पर मोधन पंचायत में आए हुए हैं। और मोधन पंचायत में यहाँ पर देख रहे हैं कि कम से कम 4 से 5 गांव के ग्रामीण यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि कल हम लोग देखे थे गडरिया ग्राम में भी, वहाँ पर कम से कम 4 से 5 गाँव के रैयत बैठे हुए थे। आखिर झारखंड के रैयत बैठ क्यों रहे हैं, आखिर अपनी ज़मीनें बचा रहे हैं तो किससे बचा रहे हैं? आखिर कोयला कंपनियां यहाँ पर झारखंड में रहने वाले रैयतों को ज़मीन छीनने पर क्यों आतुर है? जहाँ तक आज की बात कहें कि पूरा देश रामलला का जश्न मना रहा है, राम मंदिर का जश्न मना रहा है, और कहीं न कहीं झारखंड के रैयत आज अपने ज़मीन को बचाने के लिए गांव-गांव में बैठकें कर रहे हैं। आखिर रैयतों का हाय लगेगा तो लगेगा किसका और किसको लगेगा? और यहाँ पर जो ग्रामीण बैठे हैं हम इन्हीं से जानना चाहेंगे, आज यहाँ पर बैठे हैं किस लिए बैठे हैं, कि लड़ाई किनसे है और अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे। दादा, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ मोधन पंचायत के मुखिया जी हैं। दादा, यहाँ पर बैठे हैं आप लोग, आखिर बैठने का मकसद क्या है? सबसे पहले तो आपको खबर आंदोलन का धन्यवाद, आपका चैनल का। हम लोग बैठे हुए हैं ग्रामीण, इसलिए बैठे हुए हैं कि सुने हैं पत्र मैंने मीडिया के माध्यम से हो, एक दूसरे के माध्यम से हो, कि हमारे मोधवन में आपका कोई हिंदू कंपनी आ रहा है और कंपनी आ रहा है। हमारे यहाँ के ग्रामीणों से अभी तक किसी प्रकार का उनका संपर्क नहीं हो पाया है और उनका क्या मनसा है, तो हम लोग उनका मनसा सफल होने नहीं देंगे। इसलिए नहीं होने देंगे कि हम ज़मीन बेच के और अपना यहाँ का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। और अभी तक, और हम कंपनी की क्यों बात करें, कंपनी बीसीसीएल और बीसीसीएल हम लोग के ग्रामीण के सामने आएगा और वो बात रखे कहाँ तक क्या है नहीं है। हम लोग ग्रामीण वर्तमान में अभी उनका इस कंपनी जो सुने आ रहे हैं, हम लोग टोटल ग्रामीण में बैठे हुए थे। हम लोग ग्रामीण उनको एक स्वर में हम लोग उनको विरोध कर रहे हैं। अच्छा, कहीं भी देखते हैं कोई भी कंपनी आती है आउटसोर्सिंग या एमडीओ मोड पे आती है तो सबसे पहले जिस एरिया में वो जाती है वहाँ पर एक ग्राम सभा बैठाती है। क्या इस मोधवन एरिया में कभी भी जो कंपनी आई, हिंदू कंपनी जो बोल रहे हैं एमडीओ मोड पे आई है, क्या यहाँ पर ग्राम सभा बैठाई थी? नहीं, अभी तक कोई हम लोग को जानकारी नहीं। अभी तक न किसी से पूछा न कहा। हम यहाँ का मुखिया हैं, हमारा किसी प्रकार का संज्ञान में नहीं है। में बिना ग्राम सभा के, और यहाँ पर देख रहे हैं ऑफिस का भी सुन रहे कि सुबगाहट आ रही कि ऑफिस खोलने वाले हैं, कुछ पे हम गिरा दिए, तो ये कहाँ तक जायज़ आप मानते हैं? नहीं, ये तो सरासर गलत है। यहाँ का जब हम यहाँ का इस मैंने पंचायत का एक तरह से यहाँ का हम प्रधान है और हम ही को मालूम नहीं है और नज़रअंदाज करके चला तो कंपनी चलने थोड़े देंगे, नहीं चलने देंगे। अभी देख रहे हैं कि बहुत से एरिया में देख रहे हैं कि बीसीसीएल खास करके जो नया खतियान आया उसमें से बहुत से देख रहे हैं कि ज़मीन जो रैयतों का होता है कि उसमें रैयत का ज़मीन बीसीसीएल अपने आप में चढ़ा लेते अपने खाते में, और जब रैयत उलझती है या फिर उस पर कोर्ट में जाती है तो कोर्ट बोलता है कि आप पहले 30% अपना ज़मीन का फीस जमा कीजिए, सिक्योरिटी मनी, तभी आपको केस हम लेंगे। तो ऐसे में रैयत जो होता है कि रैयत आखिर केस लड़ेगा कैसे और अपनी ज़मीन बचाएगा कैसे? यहाँ का देखिए, सबसे पहले न राज्यसभा, न लोकसभा, न विधानसभा, सबसे पहले ग्राम सभा। और ग्राम सभा जब है तो मुखिया सर्वे सर्वा होता है। जब हमारा यहाँ पूछा ही नहीं है, किया ही नहीं है, वो अपना मर्जी से यदि कब्जा कर लिया तो उसको हम लोग मानेंगे थोड़े, उनका जोरदार विरोध करेंगे हम लोग। और जितना भी लड़ाई लड़ने पड़े, क्यों ना हम लोग का शहीद होना पड़े, उससे पीछे हम लोग नहीं हटने जा रहे हैं।
देखिए मुखिया का कहना है कि तालियां भी बज रही पीछे देख रहे हैं। मुखिया का कहना है कि राज्यसभा ना कोई सभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, और बोल रहे हैं कि इसकी लड़ाई के लिए हम लोग शहीद भी होने के लिए तैयार हैं। और भी हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ अभी पूर्व मुखिया भी हमारे साथ डेगलाल दा मौजूद हैं। डेगलाल दा, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो MDO मोड पे आउटसोर्सिंग MDO मोड पे जो कंपनी आई हुई है, इंदू कंपनी, क्या आप लोग को पता था यहाँ पर जो कंपनी आई, आपको बारे में कब पता लगा इसके बारे में? नहीं, सबसे पहले आज हमारे गांव में आप आए हैं, आपका स्वागत है। रहा सवाल कंपनी के बारे में, हम लोग एक पेपर के माध्यम से जानकारी मिला कि एक इंदू कंपनी और BCCL के साथ एग्रीमेंट हुआ है और यहाँ आपका आउटसोर्सिंग के माध्यम से ओपन कास्ट करेगा। उसी के लिए हम लोग बैठे हैं। रहा सवाल आज मधुबन का बात नहीं है, मधुबन पहले से भी हम लोग आंदोलन किए हैं और BCCL से हम लोग लड़े हैं और BCCL से लड़के ही हम लोग लगभग 150 नौकरी लिए हैं। और उसी क्रम में, आंदोलन क्रम में एक चाणक चल रहा था BCCL का, वो बंद हो गया है और आज एक नया कंपनी को भेज के हम लोग के साथ वो दगा करना चाह रहा है। तो हम लोग कंपनी के साथ बात नहीं करेंगे। हम लोग को लड़ाई शुरू से BCCL के साथ रहा है और आज भी रहेगा। रहा सवाल, मान लिया हमारे पूर्वज कुछ हैं साथी लोग, हमारे बाप काका लोग ज़मीन दिए हैं BCCL के पास, रजिस्ट्री किए हैं, नौकरी लिए थे, वो लोग रिटायर कर गए हैं, तो ठीक है, वो अपना अलग चीज़ है। लेकिन कहने का मतलब है कि हमारे ज़मीन, हमसे अगर ज़मीन लेगा, काम अगर करेगा तो हम BCCL को ज़मीन देंगे और BCCL से बात करेंगे। और BCCL को जो मेरा कंपनी का नियमानुसार जो उसका मुआवजा है उसको देना पड़ेगा और जो आश्रितों को नौकरी है उसको देना पड़ेगा। कंपनी के साथ हम लोग बात नहीं करेंगे। दादा, एक बार केंदुआडी बस्ती में पुटकी एरिया PB एरिया में पड़ता है, वहाँ पर एक ग्राम सभा चल रही थी। MDO मोड की कंपनी जो ईगल इंफ्रा थी, उस मौके पे मैं भी था वहाँ पर। तो वहाँ पर BCCL के PO थे, उनका साफ साफ कहना था कि अब जो भी ज़मीन का हो या फिर मामला हो या फिर कोयले का मामला हो, वो सारा MDO मोड की कंपनी देखेगी। BCCL उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करेगी और न ग्रामीणों से बात करेगी। तो हम लोग उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। हमारा ज़मीन में जो आएगा हम उससे बात करेंगे। हम लोग BCCL को जानते हैं और BCCL को ही हम लोग उससे शर्त रहेगा, चाहे वो रजिस्ट्री कराए चाहे एग्रीमेंट कराए, हम लोग BCCL को ज़मीन देंगे। चूँकि मान लिया BCCL केंद्र सरकार का अधीनस्थ अंडरटेकिंग कंपनी है और अंडर कंपनी का क्या बोलता है, अभी गोरखिया आ गया है दूसरा कोई, अब BCCL भी अब बेचने लगा। खुद वो अंडरटेकिंग है, खुद वो सरकार नहीं है और खुद वो अंडरटेकिंग केंद्र सरकार का है और वो दूसरे को बेच रहा है। कल दिन इंदू कंपनी कोई दूसरा ठेकेदार को दे देगा तो हम लोग घर घर घूमते थोड़ी चलेंगे। हम लोग BCCL को जानते हैं और BCCL से ही बात करेंगे। अगर कंपनी BCCL अगर कोई कंपनी को भेजा है तो वो मध्यस्थता करे, BCCL हमसे बात करे, हम लोग उससे बात करने के हम लोग तैयार हैं। अच्छा, यहाँ पर सुन रहे कि MDO मोड पे जो कंपनी आई है, यहाँ पर वो ओपन कास्ट भी करने वाली और यहाँ पर अंडरग्राउंड भी करने वाली, तो यहाँ पर क्या आप लोग ओपन कास्ट होने देने जा रहे हैं? नहीं, हम लोग किसी हालत पर ओपन कास्ट यहाँ होने नहीं देंगे। क्योंकि हम लोग ओपन कास्ट में देख लिए हैं, हमारे बगल का सितपोकी मौजा हो, बकसपुरा मौजा हो, चाहे नथखरकी मौजा हो, केसरगढ़ मौजा हो, चाहे बेनीडी का हो, जो हरकत हम लोग देख लिए कि उन लोग को नामो निशान ख़त्म हो गया। हम लोग अपना धरती को, अपना मान सम्मान को, हम लोग मधुबन को बेचने नहीं जा रहे हैं और हम लोग यहाँ ओपन कास्ट नहीं होने देंगे। रहा सवाल हमारा पूर्वज या कंपनी, हम लोग पैदा होने के पहले यहाँ अंडरग्राउंड चलाया है। अगर कंपनी चलाएगा, BCCL चलाएगा तो अंडरग्राउंड चलावे। हम लोग को ओपन कास्ट यहाँ होने नहीं देंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे अब यहाँ से? हम लोग पानी का लेयर ख़त्म हो जाएगा, हम लोग यहाँ धुला गर्दा खाने लगे, हमारा जानवर सब मर जाएगा, हमारा बाल बच्चा मर जाएगा, गैस इतना माइनस हो जाएगा, हम लोग नहीं करने देंगे। अभी कुछ युवा साथी लोग बात कर रहे थे कि कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी या MDO मोड पे जो कंपनी आती है तो नौकरी चाकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि यहाँ पर आउटसोर्सिंग कंपनी चाहे हो MDO मोड की कंपनी हो, बिना गुंडे के चलती नहीं है। कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी चले जाइए, वहाँ पर ना टेक्निकल चाहिए ना फिर कोई आपको कोई अच्छा सर्टिफिकेट चाहिए, वहाँ पर आपके पास गुंडे हैं तभी आउटसोर्सिंग कंपनी चल सकती है। ऐसे में आउटसोर्सिंग कंपनी में देखा जाता है कि वहाँ पर जो लोकल लोगों को होता है कि नौकरी ना के बराबर मिलती है और बाहरी तत्व वहाँ पर ज़्यादा हावी होते हैं। तो ऐसे में देखा जाता है मधुबन ये एरिया खास करके देखा जाता है यहाँ पर लोकलिटी के ज़्यादा हावी है। तो क्या इस एरिया में भी अब आउटसोर्सिंग या फिर MDO मोड की कंपनी आएगी? तो हमारे साथ बुजुर्ग साथी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। तो क्या यहाँ पर फिर से यहाँ पर जो आज से हम लोग 30-40 साल पहले सुनते थे कि बहुत ही गुंडा एरिया चलता था, यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर लोगों ने, खास करके आप लोगों ने यहाँ पर विरोध किया था उन तत्वों से, खास करके अभी हम लोग उन तत्वों से बचे हुए, क्या फिर वो तत्व यहाँ पर हावी होने वाले? अब उस तरह का होगा तो हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे हम जानते हैं कि
जननी जन्मभूमि सर्वदापि गृहसी, ये मातृभूमि जो जन्म स्थान है हमारा मधुबन का, और वो मैंने मातृभूमि और माँ ये हमारा अपना मैंने अस्तित्व को खोने नहीं देंगे, चाहे हम क्यों नहीं मिट जाएंगे। सही बात है। माँ का अस्तित्व हम बचा कर रखेंगे, क्योंकि यही धरती हमारा आज पुरखों से सभी अपने कोख से मतलब अनाज उपजा करके हम लोगों को पाला पोस के बड़ा किया। इतना बड़ा अभी तक पालन पोषण करते रहा पुरखों से, पूर्वजों से, हजारों साल से। आप सोचिए आज हम उसको बलिदान कैसे दे दें। आज उसके लिए यदि ओपन कास्ट करना चाहता है कंपनी को, तो हम लोग कभी भी नहीं होने देंगे। इसके लिए हमको खुद भी मिट जाने के लिए हम तैयार हैं। तो बहुत कम लोगों को सूचना था, और सूचना मिलते ही जितने भी लोग को सूचना मिला हम लोग आए, और यहाँ पता चला कि हिंदू कंपनी आ रहे हैं, तो सदरियाडी को भी लेने की बात है। तो हम लोग सब ग्रामीण मिल के बैठ के तय करेंगे, और जो तय निर्णय होगा और जो समिति बनेगी, और समिति में जिस तरह का रणनीति बनेगा हम रणनीति के साथ हम लोग चलेंगे, और ग्रामीणों को एकजुट होकर ये हिंदू कंपनी का हम लोग अगला बैठक में हम लोग तय करेंगे। और हिंदू कंपनी जो आएगी आउटसोर्सिंग करेगी तो हम लोग जमकर उसका विरोध अगला बैठक आप लोग कहाँ करने वाले अभी? हम लोग सोचे सदरियाडी में करेंगे, उसमें धवाटाण और सदरियाडी मिल के एक बैठक करेंगे, और मधुबन के लोग भी रहेंगे, आसपास के लोग गांव के लोग रहेंगे, और रणनीति के तहत एक ठोस रणनीति के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम और भी बात करेंगे। आज जो संचालन करता थे भरत दा, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि खास करके देख रहे हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनी जो एमडीएम मोड पे आई हुई है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मधुबन में लगभग दूसरी बैठक है यहाँ पर। तो आज पास के जो प्रभावित गांव जो होंगे, या फिर अभी ब्लॉक 2 में चल रहा है वहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे प्रभावित मधुबन भी हो जा रहा है, यहाँ पर सदरियाडी हो जा रहा है, धवाटाण हो जा रहा है, केसरगढ़ा हो जा रहा है, बलियाटाण हो जा रहा है। तो ऐसे में सारे ग्रामीणों को एकजुट आप लोग कैसे करने वाले अभी? देखिए, किसी का भी कास्ट होगा तो स्वाभाविक मैंने एकजुट होना ही होना है। अपने बाल बच्चा का भविष्य को देखते हुए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो बाल बच्चा को नहीं देखते हो। और आउटसोर्सिंग कंपनी जब भी आता है, बीसीसीएल तो थोड़ा उसका दर्द रहता है, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनी इनका व्यक्तिगत कंपनी होता है, व्यक्तिगत मालिक एक होता है। ये तो सरकार का है, लेकिन इसका एक ही आदमी बड़ा आदमी बनता है, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनता है। उसके लिए मैंने जहाँ 8 घोड़ा का पंप लगना चाहिए वहाँ 100 घोड़ा का लगा देता है। ग्रामीण भाड़ में जाओ, उससे उनका कोई मतलब नहीं है। इसको देखते हुए अभी जो हम लोग बगल में ब्लॉक 2 एरिया का जो डस्ट खा रहे हैं, जबकि 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर हम लोग दूरी में हैं, उसका डस्ट हम लोग अभी सहन नहीं कर पा रहे हैं। और साधारण अगर यदि ओपन कास्ट करेगा तो हम लोग मैंने पूर्वजों से जो हमारे बुजुर्ग एक आदमी जो बोले, बुजुर्गों से आज 1000 साल पहले से जो हम लोग को ज़मीन जगह यहाँ रखा गया है, वो ज़मीन जगह को हम लोग इतना जल्दी छोड़ देंगे और नीलाम कर देंगे, मतलब चंद स्वार्थ के लिए, ऐसा खैर कतई होने नहीं देंगे। और जब हम लोग का ज़मीन बचा हुआ रहेगा तो कम से कम इतिहास में जो इतिहास का पन्ना में रहता है, जो नक्शा में रहता है, वो नक्शा हम लोग उजड़ने नहीं देंगे किसी भी हालत में। जो हम लोग का झारखंडी है, खतियानी है, 32 का खतियान से भी पहले का है, इसको हम लोग उजड़ने नहीं देंगे। इसके चलते कंपनी कितनों एड़ी चोटी कर ले, कितनों बड़ा फोर्स मंगा ले, भले हम लोग शहीद कर देंगे। आज क्या बोलते हैं, हजारों को शहीद होगा तो हम लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग कतई चलने नहीं देंगे यहाँ पर आउटसोर्सिंग कंपनी को। और भले अंडरग्राउंड चले, उससे हम लोग को ठीक है, उसमें भी जो 75-80% जो हम लोग को लोकल या लोकलिटी का जो होना चाहिए भागीदारी, वो देंगे तभी चलने देंगे। और ओपन कास्ट तो खैर भूल जाए कंपनी, कोई कुछ कर ले, लेकिन ओपन कास्ट चलने नहीं देंगे। इसके चलते जो भी करना पड़े, अगर 10 गाँव का, 20 गाँव का, अगर पूरे झारखंड का भी हम लोग को मांगना पड़े मदद, तो हम लोग मांगेंगे, लेकिन ओपन कास्ट हम लोग सफल नहीं होने देंगे। इसका चलते जो तो बहुत से देखते हैं कि बहुत सारे एरिया दिखाया गया इस क्षेत्र में बीसीसीएल का है, तो बीसीसीएल तो चाहे तो अपने ज़मीन पे तो ओपन कास्ट कर सकती है, तो उसके लिए भी क्या आप लोग के पास कुछ प्लानिंग है विरोध का? तो बीसीसीएल का जितना उनका ज़मीन है उसमें वो कर ही नहीं सकते हैं ओपन कास्ट। इसलिए नहीं कर सकते हैं, अगर मान लीजिए ठीक है पानी अगर निकालेंगे तो बीसीसीएल अपने जगह पनिया में रखेंगे, अपने ज़मीनों में रखेंगे, वो तो बह के हम लोग का ज़मीन में आना ही आना है। अगर गाड़ी चलेंगे तो हम लोग का ज़मीन रेत ज़मीन होकर पार करेंगे, ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तो हम लोग का ज़मीन होकर पार करेंगे, तो कहाँ से ओपन कास्ट चला लेंगे? वो ऐसा थोड़े। बीसीसीएल रोड हम लोग का है। आज जो हमारा अचानक जो बंद हुआ, आज नौकरी नहीं देने के कारण बंद हुआ, बहुत सारा ठगा भी है बीसीसीएल।
इसके चलते हम लोग जब BCCL नहीं देने सका तो ये साधारण 15-20 हज़ार वाले से हम लोग जब उतना बड़ा बलिदान दे दिए BCCL को नहीं चलने दिए, तो ये आउटसोर्सिंग कंपनी का हम लोग क्या चलने देंगे। और चलाए ठीक है, BCCL डील किया है तो ये अपना अंडरग्राउंड चलावे, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ओपन कास्ट किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। ओपन कास्ट ठीक है, हम जानते हैं हर जगह होता है। आप जो एक सवाल बोले जो किन्हीं नेता बेच देते हैं या कहते हैं, हम लोग नेता के भरोसे नहीं है, हम लोग संयुक्त मोर्चा, देखिए सबका दर्द है, यहाँ पार्टी पुआ का कोई बात नहीं है। नहीं, मैं संयुक्त मोर्चा की बात नहीं करूँ, मैं बात एक थोड़ा सा एक उदाहरण देना। ये PB एरिया का एक गांव होता है केंदवाड़ी, वहाँ पर भी ऐसे ग्रामीण बैठे हुए थे, वहीं से चुना हुआ एक नेता था, ग्रामीणों ने ही चुना था, लेकिन वही जाके वहाँ पर ईगल इंफ्रा का आई थी MDO मोड की कंपनी, उसका अभी वो दलाल बन चुका है वहाँ पर। एक आदमी हम लोग को नहीं रहेगा राजेंद्र बाबू, हम लोग का यहाँ अच्छा बनेगा तो वही हाँ, तो बस वही मोनोपोली का दबाने के लिए क्या आप लोग कुछ प्लानिंग किए हैं अलग से? हम लोग का कहना है राजेंद्र बाबू, देखिए सब कोई दलाल और सब कोई बिकने वाले में से नहीं होता है। अगर सब कोई दलाल और बिकने वाले रहता तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता अंग्रेज के सामने। अगर बिकने वाला रहता तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता, बिक जाते और दलालिए करते। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी हो जब बलिदान दे दिया, आज उसका देन है जो आज हम लोग देश में आज भारत और हिंदुस्तान बोला जाता है, भारत देश आज आज़ाद देश कहा जाता है। तो उसमें एक नंबर झारखंड आता है। बहुतों शहीद दिए हैं, बिरसा मुंडा, हमारे विनोद बाबू, बहुतों शहीद, सिद्धू कानू, बहुतों आदमी शहीद दिए हैं, जो आज हम लोग यहाँ तिलका मांझी जो हम लोग यहाँ बैठे हैं। नहीं तो आज इन लोग बलिदान नहीं देते तो हो सकता है आज हम लोग इस जगह नहीं बैठ पाते और ना बात कर पाते। तो ऐसा व्यक्ति भी जब कोई अगर जाता है ना तो वो खून का व्यक्ति भी पैदा लेता है, वो झारखंड है जो लड़ने और मारने के लिए तैयार होता है, शहीद होने के लिए तैयार होता है। बस अच्छा, अभी हम लोग खास करके मधुबन के एक युवा से हम बात करना चाहेंगे, कुलदीप जी से। खास करके कुलदीप जी देखते हैं कि खास करके ग्रामीणों की लड़ाई जो होता है हमेशा वो आगे रहते हैं। तो खास करके हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे एरिया में जब रैयत एक जगह जमा होते हैं तो कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलता है, कुछ आगे की लड़ाई के लिए रणनीति बनाई जाती है। तो यहाँ रणनीति क्या तैयार हो चुकी है आगे की लड़ाई के लिए? देखिए, मेरा नाम कुलदीप प्रसाद महतो है और मैं मधुबन विकास समिति का फिलहाल अध्यक्ष हूँ, जो गांव के द्वारा चयनित किया गया हूँ। और जब से सुने हैं कि MDO मोड पे सरकार यहाँ पे उत्खनन का काम और कोयला बिक्री का काम करेगा, तब से हम सभी ग्रामीणों का नींद हराम है। और ये दूसरा बैठक है, मतलब गांव में पूरा चिंगारी लग गया है, आप खाली आग लगना बाकी है। इसलिए कोई भी कंपनी आए, हम लोग MDO मोड का कड़ा विरोध करते हैं कि MDO मोड पे नहीं चलेगा। पूर्व में जो यहाँ पे रैयत लोग ज़मीन दिए BCCL को, BCCL आके बात करें, BCCL में नियोजन दें, BCCL मुआवजा दें, तब हम लोग यहाँ पे कंपनी चलने देंगे। क्या आप देख रहे हैं कि बहुत से एरिया में देख रहे हैं कि ग्रामीणों की मीटिंग होती है और कोई भी एरिया जैसे ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 चल रहा है, तो क्या आप लोग कोई ब्लॉक 1 या कुछ अंचल कार्यालय सबका घेरा वगैरह कुछ ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं क्या? ऐसा ये तो दूसरा मीटिंग है, अभी रणनीति तय हुआ है हम लोग का कि हम लोग का मंगल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, दीवार लेखन करना है, मोटरसाइकिल जुलूस निकालना है, मसाल जुलूस निकालना है। ये सब कार्यक्रम रूपरेखा तय हो रहा है। टोलाबाज मतलब मीटिंग करना है, सभी लोगों का सहयोग लेना है, जो प्रभावित हैं उनका भी लेना है, जो प्रभावित नहीं है उनका भी लेकर आप पत्रकार महोदय लोग को भी सम्मिलित करेंगे इसमें, और इस आंदोलन का धार देते हुए कंपनी का पुरजोर विरोध करेंगे। आखिर लास्ट सवाल हम अपना पूछना चाहेंगे, खास करके झारखंड के रैयत इतने जो प्रताड़ित हो रहे हैं अपनी ज़मीन बचाने के लिए कोयला कंपनियों के आगे, आखिर रैयतों की हाई किसको लगेगी? देखिए, कहीं ना कहीं ये तो केंद्र सरकार का दोष है। कहीं ना कहीं जनता चुना था केंद्र सरकार को कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, लेकिन आज पूरा देश को बेचने पे लगा है। चाहे आज हमारा BCCL का PF घोटाला हो, चाहे आपका कोल इंडिया को बेचने का हो, MDO मोड के चलाकर BCCL को कमज़ोर करके कोल इंडिया को अडानी अंबानी जैसे लोगों के हाथ में देने का फिराक में ही है केंद्र सरकार। इसलिए केंद्र सरकार की नीति का विरोध करते हैं कि अपना जो निजी की और हर जगह ले जा रहे हैं, उसका हम लोग विरोध करते हैं, उसकी नीति का विरोध करते हैं। राम राज तभी आएगा जब देश खुशहाल रहेगा, देश खुशहाल नहीं रहेगा तो राम राज का कोई मतलब नहीं रहता है। ये थे हमारे साथ मधुबन पंचायत के कुछ ग्रामीण, और अभी हम और एक यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे राजू दा से। खास करके राजू दा, यहाँ पर जो चल रहा है, यहाँ पर बैठकों का दौर चल रहा है, ये मधुबन में देख रहे हैं दूसरा बैठक है, अगला बैठक या फिर अगले की प्लानिंग कुछ बनाई है क्या? हाँ, अभी हम लोग का सबसे पहले तो आपका खबर आंदोलन का बहुत बहुत आभार है। हम लोग जो हमारे आंदोलन में आकर हमारे आंदोलन को धार देने का काम आप कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो आपने पूछा
कि अगला रणनीति क्या होगा। तो हम लोग का अगला रणनीति अभी ही बन जाएगा कि हम लोग कंपनी के विरोध में क्या क्या करेंगे। अभी हम लोग का रणनीति बनने जा रहा है, मीटिंग चल रही है, आगे बता दिया जाएगा। अच्छा, क्या आप लोग किसी प्राइवेट कंपनी को अपनी ज़मीन देने वाले हैं क्या? जी नहीं, प्राइवेट कंपनी से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग BCCL के साथ एग्रीमेंट है, BCCL के साथ ही करेंगे। और BCCL जब तक नहीं करेगा हम लोग प्राइवेट को हम लोग देने नहीं जा रहे हैं। देखिए, ये थे मधुबन पंचायत के ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि जब BCCL कोल माइनिंग के लिए आई है तो हम लोग ग्रामीण रैयत BCCL के साथ बात करेंगे, ना कि किसी एरे गेरे कोई भी प्राइवेट कंपनी के साथ। आज अभी हम लोग हैं मधुबन पंचायत में, फिर चलेंगे किसी दूसरे पंचायत में और जानेंगे रैयतों का दर्द वहाँ पर क्या है। तब तक आप देखते रहिए खबर आंदोलन।